घड़ी ने इशारा किया है 10 बजे रात का और समय हो चला है 10 के दम की बात का। आज 10 के दम में हम कुछ अलग लेकर आए हैं, अर्थमेटिक नहीं एडवांस लेकर आए हैं। और एडवांस में आज आप ये देखेंगे जिन बच्चों ने साइंस पढ़ा है और दीर्घवृत्त पढ़ा है वहाँ पर दीर्घवृत्त की निकलती है भैया क्या, उत्केंद्रता। तो उत्केंद्रता को एक बार मैं बताऊंगा पूरा किस तरह से निकालते हैं। एक पेज भर जाएगा आपका पूरा, उसके बाद उत्केंद्रता आएगी। लेकिन जब मैं ट्रिक बताऊंगा तो आप विदाउट पेन निकाल सकते हैं क्या, दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता। चलिए भाई देखते हैं क्या है। देखिए क्या क्वेश्चन लिया हमने, दीर्घवृत्त x² + 4y² + 10x - 16y + 5 = 0 की क्या ज्ञात करनी है भैया, उत्केंद्रता। तो जो हमारा किताबी ज्ञान है उसको अगर हम लगाएं तो वो देखिए सबसे पहले जो समीकरण है उसे लाना पड़ेगा हमें किस फॉर्म में, x² / a² + y² / b² = 1 की फॉर्म में। उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि a छोटा है या b छोटा है। ठीक है, अगर a छोटा है तो सूत्र लगेगा e = 1 - a² / b² का होल का अंडर रूट हो जाएगा। और अगर b छोटा है तो 1 - b² / a² का अंडर रूट हो जाएगा भैया। ठीक है, अब देखिए पूरा क्वेश्चन अगर करते हैं, समीकरण जो है हमारी वो x² + 4y² + 10x - 16y + 5 = 0 है। हमने क्या किया इसमें, सबसे पहले जो जैसे थे, मतलब जैसे गधों को गधे के साथ और घोड़ों को घोड़ों के साथ ले आए, मतलब x वाले पद x के साथ आ गए हैं, y वाले पद y के साथ आ गए हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें x² का हिसाब किताब बनाना है और y² का हिसाब किताब बनाना है। कैसे भाई, तो देखिए ये पद आए हैं यहाँ से यहाँ तक x के, और ये दोनों पद हैं किसके भैया, y के। तो सबसे पहले आपको जो बनाना है इनका होल स्क्वायर बनाना। अगर x² + 10x है तो इसके प्लस में क्या लिखूं जिससे कि ये होल स्क्वायर बन जाए। तो जो भी ये संख्या है उसका आधा कर दो आप, जो भी ये संख्या है x के बराबर में उसका आधा कर दो। तो 10 का आधा कितना हुआ भैया, 5, और 5 का वर्ग इधर जोड़ दो और 5 का वर्ग ही आप क्या करें भैया, इधर जोड़ दें। ठीक है भाई, इसके बाद क्या है यहाँ पर, ये तो बन जाएगा आपका x + 5 का होल स्क्वायर। लेकिन अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर आपको कॉमन लेना पड़ेगा पहले अंदर से। चलिए पहले से बना लेते हैं। ये तो बन गया x + 5 का होल स्क्वायर, और ये बना 4 कॉमन लिया अगर मैंने तो y² - 4y, और अभी यहाँ पर बचेगा और ये 5 भी उधर ले जाएंगे तो 25 - 5 हो जाएगा भैया। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर बनाना y² - 4y का, तो y के बराबर में क्या रखा है, 4। y के बराबर में क्या रखा है, 4। 4 का आधा करो, बचता है 2, तो 2 का वर्ग इधर जोड़ दो और 2 का वर्ग इधर जोड़ दो। लेकिन 2 का वर्ग नहीं जुड़ने का, ये 4 की मल्टीप्लाई होगी अंदर, तो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 जुड़ेगा इधर। क्या होगा भैया, 16 जुड़ जाएगा इधर। कुल मिलाकर ये बना x + 5 का होल स्क्वायर, और ये आया 4 × y प्लस नहीं माइनस, जो भी चिन्ह यहाँ होगा वो जाएगा, -2 का होल स्क्वायर। 25 में से 5 गए 20 और 16 हो गए भैया 36। अब देखिए बनाना क्या है, हमें इधर 1 आया क्या है 36, इसका मतलब 36 से भाग करना पड़ेगा। हमने क्या किया भैया, 36 से भाग कर दिया भाई भाग। ठीक है भाई, तो दोनों तरफ हम जब 36 से भाग करेंगे तो कुछ कंडीशन ऐसी ही बनेगी। 4 से काट देंगे भाई इसे, तो कितना बना, 4 × 36। कुल मिलाकर जो समीकरण बनी x + 5 का होल स्क्वायर अपॉन ये लिख देंगे हम 6², और ये आया भाई y - 2 का होल स्क्वायर अपॉन 3² = 1। ठीक है जी। अब देखिए बिल्कुल सेम कंडीशन बन चुकी है। इसे ज़्यादा करते हैं जो इंटर साइंस पढ़ के हैं उन्हें पता है, इसे X² लिख देंगे और इसे लिख देंगे Y²। लेकिन मुद्दा मेन है कि हमें a और b की वैल्यू चाहिए। देखिए a² की बात करें तो 6² है, b² की बात करें तो 3² है। इसका मतलब a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू कितनी है, 3 है मेरे भाई। a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू क्या आई भाई, 3 आई। अब हमें उत्केंद्रता निकालनी है, तो यहाँ पर a का मान बड़ा है b से, तो e बराबर क्या है भैया, 1 - कितना, b² / a²। ठीक है भाई, और यहाँ पर देखिए क्या है, 1 - b² मतलब 3 × 9 अपॉन a² मतलब 6 × 36। ठीक है भाई, सोल्व करना चाहो तो 9 × 9 9 चौक 36, कुल मिलाकर आ जाएगा 1 - 1/4। 4 में से 4 × 4 4 में से 1 गए, कितने बचे भाई, ये बच जाएंगे
3/4 और जब बाहर निकाल देंगे तो ये बनेगा √3/2 और यही इस क्वेश्चन का क्या बनेगा भैया, आंसर बनेगा। उत्केंद्रता निकली है ये, उत्केंद्रता। अभी तक कुछ तो लग रहा होगा अपने आप कर रहे हैं, भाई मैं अपने आप इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपको इस तरीके से नहीं करना, आपको एग्जाम क्रैक करना है, एग्जाम में पास होना है, एग्जाम में क्वेश्चन करना, तो ये 5 मिनट 7 मिनट या 10 मिनट थोड़ा ना लगाओगे, आपको तो विदाउट पेन वाला तरीका सीखना है जो अब बताया जाएगा, ठीक है। ये सब तरीका बेकार है, हमारे लिए बेकार है, इससे हमें कोई भी लाभ नहीं होने वाला, पेपर में हमारा नंबर इन तरीकों से नहीं आने वाला। तो चलिए आपके पास उत्तर है, देखिए उत्तर का ध्यान रखना केवल कि उत्तर क्या आया था और जो मैं बात बता रहा हूँ उसका ध्यान रखना। देखिए आपका जो इस क्वेश्चन का आंसर आया है, कितना आया भाई, इस क्वेश्चन का आंसर जो अभी हमने लिखा था E = √3/2 है। अब एक बात समझें कि अगर आपके पास, अब समझने वाली बात है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी है, अगर ये चीज़ ध्यान है तो आप विदाउट पेपर पेन भी उत्केंद्रता निकाल सकते हैं, इतना सांग जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या है भाई, अगर आपके पास समीकरण ax² + by² + 2gx + 2fy + c = 0 की फॉर्म में है, अगर समीकरण ax² + by² + 2gx + 2fy + c = 0 की फॉर्म में है और आपको उत्केंद्रता निकालनी है, क्या निकालनी है, उत्केंद्रता, ठीक है भैया। तो सीधा सा करना है 1 माइनस यहाँ पे भाई क्या लिखेंगे हम, x² का गुणांक बटे y² का गुणांक, ठीक है जी। केवल इन दो चीज़ का ध्यान रखना, पूरे क्वेश्चन को छोड़ दो, बाकी इसे हमें कोई लेना देना नहीं है, यहीं से आंसर निकलेगा आपका। और एक नहीं, मैं इसमें 2-3 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, ठीक है। ये कब बात लगेगी, ये तब लगेगी जब a बड़ा होगा b से, ठीक है। और दूसरा, उत्केंद्रता हो जाएगी 1 माइनस y² का गुणांक बटे x² का गुणांक, ठीक है। ये कब लगेगी भैया, जब a छोटा होगा b से, बस इतनी बात ध्यान रखनी है। अब इसे भी थोड़ा सा छोटा कर दूं, क्योंकि मुझे तो छोटे से छोटा करना, आपके मुंह में तो मुझे रसगुल्ला उठा के देना है, आपको तो इतना करना, इतना सांग भी नहीं याद रखना। ये मैंने आपको नोट करने के लिए बताया, याद करने के लिए नहीं कहा, याद करने के लिए। अगर आपको उत्केंद्रता निकालनी है तो सिर्फ क्या है, 1 माइनस, देखो a और b में जो भी छोटा मान है, a और b में जो भी छोटा मान है, a और b में जो भी छोटा मान है उसे तो लिख दो ऊपर, और जो दूसरा मान बचेगा उसे लिख दो नीचे, मतलब छोटा मान ऊपर और बड़ा मान नीचे। तो अगर मैं इसे और छोटा करूं आपके लिए तो क्या कर सकता हूं मैं इसे, देखिए देसी तरीका अपना रहे हैं मुझे बिल्कुल, उत्केंद्रता निकालनी है तो 1 माइनस क्या करेंगे भैया, x² या y² का गुणांक, मतलब यहां लिखेंगे जो भी छोटा हो, जो भी छोटा हो, ठीक है भैया। और यहां पर x² या y² का गुणांक जो भी बड़ा हो, मतलब ऊपर लिखना है छोटा और नीचे लिखना है बड़ा। केवल क्वेश्चन में दो चीज का ध्यान रखना, x² और y²। अब देखो जादू क्या होता है, e की वैल्यू निकालनी। अभी आपने देखा था कितना सांग जोड़ना पड़ता, पूरा बोर्ड भर गया था, उसके बाद भी पता लगा कहीं अगर कैलकुलेशन गड़बड़ होगी तो दिक्कत आ जाएगी। तो उस दिक्कत से बचने के लिए हमने क्या करा, 1 माइनस, आपके लिए कर दी ट्रिक तैयार, x² या y² का गुणांक देखना है और वो भी वो देखना जो छोटा। देखें यहाँ पर a का मान कितना है 1 और b का मान कितना है 4, तो बताओ भैया a छोटा है या b छोटा है, a का मान छोटा है, यहाँ पर a का मान छोटा है तो इसे ऊपर रख दो, b का मान बड़ा है उसे नीचे रख दो, ठीक है। मतलब x² का गुणांक छोटा है और y² का गुणांक बड़ा है, और हल कर दो भाई, 4 एकम 4 में से एक गए, √3/4 का मतलब वही √3/2। देखिए आंसर वही है या नहीं है, आंसर वही आया है या नहीं आया है, इस बात को आपको देखना है। चलिए मैं एक क्वेश्चन और करा देता हूँ आपको, आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, आपका जो है मामला सेट हो जाएगा। किसका भैया, इसका उत्केंद्रता का मामला बिल्कुल सेट करना है हमें, ठीक है। आज के बाद आपको जो उत्केंद्रता निकालने में कोई दिक्कत नहीं होने की।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिया हमने 4x² प्लस 9y², 4x² प्लस 9y² माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 बराबर 0। क्या है भाई? 4x² प्लस 9y² माइनस 8x माइनस 36y प्लस 4 बराबर 0। हमें क्या निकालनी है? उत्केंद्रता निकालनी है। कुछ नहीं देखना, केवल पूरे क्वेश्चन में इन दो चीज को पकड़ना। किसको पकड़ना? दो चीज को पकड़ना, x² को और y² को। यही है बस, जानी दुश्मन है इस क्वेश्चन के। इन जानी दुश्मनों को पकड़ लो भैया। जानी दुश्मन नंबर 1 क्या है? x²। इसके बराबर में क्या रखा है? 4, मतलब जो 4 गुंडे ले रहा साथ, ठीक है। और y² के बराबर में क्या रखा? b, और उसके बराबर में क्या रखा भैया? 9। तो ये 9 गुंडे एक साथ ले रहा। तो पहले जो कम है उन्हें मारेंगे, फिर जो ज़्यादा है उन्हें मारेंगे। तो पहले कम है 4 और फिर ज़्यादा है 9। तो देखिए, एक में से कभी भी घटाना हो डायरेक्ट आप हर में से आंसू घटाते करो। एक में से कभी भी कुछ घटाना हो भिन्न तो आप हर में से आंसू घटाओ। 9 में से 4 गए 5, एलसीएम का चक्कर छोड़ो, 5 ऊपर बचा और 9 का अंडर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा भैया? 3। तो ये क्वेश्चन उत्केंद्रता का इस तरह से हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे चीज़ें और बिल्कुल क्लियर हो जाएं, बिल्कुल ऐसा हो जाए कि आप औरों को भी बता दें कि उत्केंद्रता भैया ऐसे निकलती है। उत्केंद्रता का तो आज हमने हिसाब किताब बांध दिया है बिल्कुल, ठीक है। इसका दम निकाल दिया, इसी वजह से तो हमने लिखा है 10 का दम। 10 के दम में देखिए किसी ना किसी ट्रिक का दम निकलना ही है, लेकिन डिपेंड करता है आप पे कि आप क्या उसका दम निकालने में सक्षम है नहीं है। आपको ये 10 मिनट की वीडियो तो देखनी और कम से कम एक ट्रिक आपकी तैयार हो जानी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25x² प्लस 9y² माइनस 150x माइनस 90y और प्लस 225 बराबर 0। क्वेश्चन है 25x² प्लस 9y² प्लस माइनस 150x माइनस 90y प्लस 225 बराबर 0 की उत्केंद्रता ज्ञात करनी है। देखिए भैया x², गुंडा नंबर 1 कौन है? x² के बराबर में a है और यहाँ पे x² के बराबर में 25, तो a का मान कितना आ गया भैया? 25। यहाँ पे y² के बराबर में b और यहाँ पर क्या है? 9। मतलब a की वैल्यू 25 है और b की वैल्यू 9 है। हमने क्या बताया? बड़ी वैल्यू रखनी है ऊपर, छोटी वैल्यू रखनी है। अरे बड़ी वैल्यू रखनी है ऊपर, छोटी वैल्यू रखनी है, बता दो अब तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बड़ी वैल्यू रखनी है, छोटी वैल्यू रखनी है, बता दो मेरे भाई। तो क्या बताया मैंने? छोटी वैल्यू रखनी है और छोटी है 9 और बड़ी है 25 और 25 में से 9 जाएंगे, बचेंगे भैया 16/25 का मतलब कुल मिलाकर 4/5 जो है वो इस क्वेश्चन की उत्केंद्रता है। आपको ये कैसी ट्रिक लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर अच्छी लगी है ना तो उनके पास भेज दें जो एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास ज़रूर भेज दें क्योंकि उनके काम की बहुत है ये। और जो सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं भाई उनके काम की भी है, क्योंकि एडवांस मैथ वहाँ पर भी आता है। तो फैला दो क्योंकि यहाँ पर अब अर्थमेटिक की ट्रिक भी देंगे हम और आपको देंगे एडवांस की ट्रिक भी। चलिए आज 10 के दम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।